We also spoke to Union Minister G. Kishan Reddy on the Telangana Assembly session. Listen it. Union Minister and the BJP state of BJP state president of Telangana. सर ये मतलब ओवरऑल पोजीशन आप कैसे देखते हैं सर? MIM के एक लीडर को वहाँ पे असेंबली में पोटेम स्पीकर बनाते हैं और बीजेपी यहाँ पे विरुद्ध करती है। हम तो ऐसा कोई नया इशू रेज नहीं किया है। जो प्रोसीजर है, जो प्रोटोकॉल है, जो नियम है, जो परंपरा है, जो भी विधानसभा में नया विधायक चुन के आते हैं उनमें से सीनियर्स को प्रोटेम स्पीकर राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं। जो भी पार्टी का हो, राजनीतिक दृष्टिकोण से ना देखते हुए उनको प्रोटेम स्पीकर बनाने का एक परंपरा देश में अलग अलग स्टेट्स में बहुत सालों से चलते हैं। आज इस परंपरा को कांग्रेस पार्टी तोड़कर उनका मजलिस पार्टी को नजदीक लेने के लिए मजलिस पार्टी का विधायक अकबरुद्दीन जी को आज प्रोटेम स्पीकर का नियुक्त करके उनके समक्ष में सभी लोग वोट ले रहे। हम इसका बाइकाट किया है। हम प्रोसीजर के खिलाफ नियुक्त किया है। प्रोटेम स्पीकर के समक्ष में हमारा विधायक वोट नहीं लेंगे, ये निर्णय किया है हम। सर अभी बीजेपी की वोट सेरेमनी कल होगी, ऐसी संभावना है या? जब भी रेगुलर स्पीकर चुन के आते हैं, चुन के आने के बाद उनके समक्ष में हमारा बीजेपी विधायक वोट लेंगे। सर मौजूदा परिस्थिति में कांग्रेस का ये कहना है कि MIM का जो नेता है वो सीनियर मोस्ट है और उसे हम देंगे। बीजेपी के दूसरी तरफ पैरेलली आरोप ये है कि कांग्रेस BRS जाने के बाद में कांग्रेस हाथ मिला लिया MIM से। ये गलत है। जो आज प्रोटेम स्पीकर का नियुक्त किया है उनसे सीनियर्स भी है, उनको बाजू हटाकर, उनको बाजू रखकर पॉलिटिकल दृष्टिकोण से मजलिस पार्टी को नज़दीक लेने के लिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का ज़्यादा बहुमत नहीं है, सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी से 4-5 लोग ज़्यादा है और आने वाले दिन में कांग्रेस पार्टी मजलिस पार्टी का समर्थन चाहिए। इसी दृष्टिकोण से मजलिस पार्टी को साथ रखने के लिए आज सूडो सेक्युलरिस्ट के नाते एक ये राजनीति दृष्टिकोण से मजलिस पार्टी का विधायक को आज प्रोटेम स्पीकर बनाया, उसके खिलाफ हम कर रहे हैं। सर क्या आपने गवर्नर को अप्रोच किया, उनसे लेटर किया? हम गवर्नर मैडम को भी आज हमारा विधायक गए हैं, हम प्रोटेस्ट रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ये गलत नियुक्त है और दूसरा इनके समक्ष में जो प्रोटेम स्पीकर नॉन प्रोटोकॉल के तरफ से नियुक्त किया है उनके नेतृत्व में रेगुलर स्पीकर का चुनाव नहीं होना चाहिए। रेगुलर स्पीकर का चुनाव एक प्रोसीजर के नाते होना चाहिए, ये हम डिमांड करने के लिए गए हैं। BRS के एक लीडर हैं कडियम श्रीहरि और दूसरे 2 लीडर हैं, उनका ये कहना है कि 6 महीने में या साल भर में BRS की सरकार वापस आ जाएगी और कांग्रेस का पत्ता काट देंगे और बीजेपी को मौका नहीं देंगे चुनाव लड़ने के लिए। आप इस पे क्या कहोगे? हम मैं कोई समझा नहीं। सर कडियम श्रीहरि नेता है, उनका ये मानना है, कौन सा पार्टी का नेता है वो? BRS पार्टी के नेता है। उन्होंने ये कहा है कि 6 महीने साल भर में BRS की सरकार वापस आ जाएगी, KCR वापस मुख्यमंत्री बनेंगे तो कांग्रेस और बीजेपी का पत्ता कट कर देंगे करके उनका ये कहना है। अभी चुनाव हम तुरंत सरकार आ रहेगा जाएगा वो हम उसमें कमेंट करता, उनका व्यक्तिगत कमेंट होगा, करने दो, हमारा कोई आपत्ति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी क्या है, भारतीय जनता पार्टी क्या होगा। अभी भारतीय जनता पार्टी चुनाव में हम 100% वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया, 1 सीट से लेकर 8 सीट लाए और TRS कितना था, किधर गए, वो सबको मालूम है। इसलिए मैं अभी ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। आने वाले दिन में तेलंगाना तय करते हैं, BRS के नेता नहीं। तेलंगाना का भविष्य क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी का भविष्य क्या होगा, तेलंगाना का जनता तय करते हैं, देश का जनता तय करते हैं। TRS के नेता नहीं तय करते हैं, फार्म हाउस में तय नहीं होता है। सर आखिरी सवाल, कामारेड्डी के विधायक जो है वेंकटरमन रेड्डी, वो काफ़ी चर्चित हैं बिकॉज उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री KCR और अभी जो करंट मिनिस्टर रेवंत रेड्डी उनको भी हरा दिया। तो एग्जैक्टली रणनीति क्या थी सर, कैसे ये बड़ी जीत मिली बीजेपी को? ये बहुत 2018 में हमारा पार्टी की तरफ से हार गया। हारने के बाद इस 5 साल जनता के बीच में रहकर संघर्ष किया है, काम किया है, लोगों का सेवा किया है, दिन रात एक करके घूमा है। आज दोनों, मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं आता हूँ, KCR आया, मैं मुख्यमंत्री बनने वाला हूँ और रेवंत रेड्डी जी आया। एक इनकमिंग
चीफ मिनिस्टर, एक आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर, दोनों उधर आके कामारेड्डी से वोट मांगे हैं। एक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है, एक बीआरएस पार्टी के अध्यक्ष है, दोनों आए। मगर कामारेड्डी का जनता तय किया है, हमारे बीच में लगातार 5 साल से हमारा दुख में सुख में भागीदारी है। वेंकट रमना रेड्डी हमारा साथ है, ये मिलेगा। अगर केसीआर से मिलना है तो फार्म जाना पड़ेगा, रेवंत रेड्डी मिलना है तो उनके घर पे कब मिलता पता नहीं। इसीलिए सुबह शाम तक हमारा साथ मिलने वाले, हमारा सुख दुख में भाग लेने वाले वेंकट रमना रेड्डी ही हमारा चाहिए। इसी दृष्टिकोण से आज वेंकट रमना रेड्डी को आशीर्वाद देकर दोनों दिग्गजों को कामारेड्डी जनता हराया। हमारा जेंट किलर वेंकट रमना रेड्डी बनकर आज एक दुनिया भर में, क्योंकि आज़ाद के बाद पहली बार मैं देख रहा हूं एक इनकमिंग मुख्यमंत्री, एक आउटगोइंग मुख्यमंत्री, एक विधानसभा में तीसरा व्यक्ति हराया। आज तक कोई एग्जाम्पल नहीं है, ये कामारेड्डी एक ही एग्जाम्पल है। सर, राजा सिंह जी भी 3 बार हैट्रिक मार चुके हैं और इस बार काफी कुछ चांसेस थे बीआरएस के, तो लास्ट मिनट में राजा सिंह जी ने बाजी मार ली। बिल्कुल, राजा सिंह लोगों का दिल में है, लोगों का मन में है। कितना बीआरएस पार्टी उनको हराने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किया है, उनके इलीगल केस लगाया, उनको बहुत सताया, फिर भी आज हैदराबाद में राजा सिंह जी को जनता आशीर्वाद देकर अच्छे मेजॉरिटी के साथ उनको तीसरा बार आशीर्वाद दी के जीता है। Thank you, sir. Thank you so much. So this was Kishan Reddy, who said that BJP's graph overall in Telangana has been increasing. They've risen from 1 MLA in 2014 to 8 MLAs in 2023, and Venkatram Reddy has, very good ground very good ground in the Kamaradi district when compared to former Chief Minister KCR and Chief Minister Revanth Reddy. And they have also, BJP's MLAs have also boycotted the current administration because they don't want to take oath ceremony while the pro-tem speaker is Akbaruddin Owaisi, and they have approached the governor and doing a protest as of now in front of Raj Bhavan. With camera person Vasif, this is Madhush for News. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.